और जनता के बीच में एक ही बात के चर्चा बा कि बिहार रफ्तार पकड़ ले बा और अभी रफ्तार के रुके नहीं खे देवे के, और जौना तरीका से बिहार रफ्तार पकड़ ले बा वो ऐसा ही रफ्तार पकड़े, बिहार आगे बढ़े, बिहार तरक्की करे। और एकरे खातिर बिहार की जनता तैयार बा कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बने। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा था कि जनता भी एनडीए के साथ बा। लगभग 2 दशक की सरकार हो गई है नीतीश बाबू की। कितना बदलाव, क्योंकि आप भी बिहार के एकदम बॉर्डर पे ही आपका रहना होता है, कितना बदलाव हुआ है 20 सालों में अगर मोटे तौर पर बात करें? सर ये दुनिया से छिपा नहीं है, हम लोगों से तो एकदम नहीं छिपा है क्योंकि हम पड़ोसी हैं। और चूंकि हमारी जो इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, उसका जो गढ़ है वो बिहार है, तो बिहार आना जाना लगा रहता है। तो वही बिहार है जिस बिहार के बारे में हम लोग यही सुनते थे कि जहाँ लौके ना खम्भा पे तार तजनिया बिहार आ गई। एक समय ऐसा भी था कि हम लोग पटना एयरपोर्ट पे उतरते थे तो हमको लगता था कि कोई बस अड्डा पे आ गए हैं, ये स्थिति थी। एनडीए सरकार ने वर्ल्ड क्लास वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है। जब अब उतरते हैं तो हमको लगता ही नहीं है कि हम मुंबई में हैं कि हम बिहार में हैं। ये बदलाव हुआ है बिहार में। कल महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। लंबे चौड़े वादे हैं उसमें, महिलाओं से लेकर सखी तक, सखी से लेकर बेटे तक, और फ्री बिजली से लेकर सारी सुविधाओं की बात हुई है। क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होगा? अगर होगा, क्योंकि सरकार अगर महागठबंधन की आती है तो ये जो भी दावे कर रहे हैं उसके पीछे कुछ आधार भी तो होना चाहिए। बिहार का जितना बजट नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा ये वादे ठोक रहे हैं, तो करेंगे कहाँ से? उनसे सवाल पूछा गया तो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। तो ये हवाई वादे हैं और पब्लिक समझती है, जनता समझती है कि भाई जब आपको मौका मिला था तो क्या किए थे आप। आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? आपके पास कितना बजट है बिहार के पास कि आप सरकारी नौकरी हर परिवार में दे देंगे? कहाँ से देंगे? तो ये बकवास बातें हैं और जनता इसको बहुत अच्छे से समझती है कि जब नौकरी देना था तो ज़मीन लिखवा लेते थे और अब बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे। तो अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। पटना में फिल्म सिटी बन रही है, पटना में हमारा स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। पहले भी था लेकिन क्या हालत थी हम लोग देखे थे। तो ये जो बदलाव बिहार में हुआ वो एनडीए की सरकार में हुआ है और पब्लिक ये जानती है कि ये लोग कितना भी झूठा वादा करें, फिर से एनडीए की ही सरकार बननी है वहाँ। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की। हाल में अभी भोजपुरी स्टार्स के बीच काफ़ी तू मैं हो रही है। रवि किशन ने शुरुआत में बोला, फिर खेसारी लाल यादव ने उसका जवाब दिया। किस तरीके से देखते हैं कि ये नाच गाना ये सब चीज़ें आ रही हैं चुनाव में? मुझे लगता है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। रवि किशन के बारे में बोलना तो एक बार सोचना चाहिए कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसने भोजपुरी सिनेमा को पुनर्जीवित किया। रवि किशन वो नाम है जिन्होंने, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, मराठी हो, हर इंडस्ट्री में काम करके और भोजपुरी को वहाँ तक पहुँचाया। और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। जिस रवि किशन को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिला, उसके बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि चुनाव है, 10 दिन का चुनाव है, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे। क्या कर लोगे भैया तुम? चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे मैं, हम लोगों को जब अवसर मिला तो हम लोगों ने एक सांसद के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी थी उसको हमने बखूबी निभाया। आपको इसलिए नहीं दिखा कि आप एक कुएं के मेढक हैं।
आपको लगता है कि आप एल्बम गाते हैं और वो एल्बम के बाहर कोई दुनिया नहीं है। आपने देखा क्या कि हम लोगों ने क्या किया। आजमगढ़ से मुझे 2 साल के लिए मौका मिला था। आजमगढ़ में हमने जितना काम किया है, या रवि भैया ने जितना गोरखपुर में काम किया है, वहीं जाके फिल्म की शूटिंग करते हैं आप, तो आपको दिखा नहीं है, आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या काम हम लोगों ने किया है। तो इसका तो मैं सबसे बेस्ट जवाब यही जानता हूँ कि जो सलमान खान ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। बाप को मत सिखाइए कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। मैं तो इतना ही